नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB न्यूज। स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में। चाइना के अरबपति और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के गायब होने के बाद विवाद शुरू हो गया है और ढेर सारी नई रिपोर्ट्स हर रोज सामने आ रही हैं। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैक मा चीन सरकार के नियामकों के खिलाफ अपनी टिप्पणी के बाद कुछ समय के लिए लो यानी कि नीचे जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि जैक मा की हांगड़ो में होने की संभावना है, जो कि अलीबाबा का हेडक्वार्टर है। इस मामले में एक परिचित व्यक्ति ने ऐसा कहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार से वे भाग गए हैं और उन्होंने इस लाइन पर पहले भी कई बार दबाव डाला था और यह ठीक है, ऐसा CNBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है। एक दिन पहले BDA चीन के अध्यक्ष डंकन क्लार्क, एक बीजिंग स्थित तकनीकी परामर्शदाता, ने बताया कि उनका मानना है कि मा को नीचे जाने के लिए कहा गया है। अलीबाबा के चेयरमैन जैक मा ने शंघाई में एक व्यवसाय सम्मेलन में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने नियामकों का विरोध किया, जिनमें से कुछ नियामकों ने उनकी आलोचना की। चीन उपराष्ट्रपति वांग किशान भी उन दर्शकों में शामिल थे। चीनी मीडिया के अनुसार अपने भाषण में जैक मा ने शिकायत की कि नियामकों की एक प्राचीन प्यादा दुकान मानसिकता थी, यानी कि ब्याजखोर मानसिकता थी और मानसिकता नवाचार और विकास में बाधा ला रही थी। उन्होंने अपने अपारंपरिक दृष्टिकोण का समर्थन करने की अपील की ताकि उद्यमियों और युवाओं के लिए ऋण लेना आसान हो सके, इसलिए उन्होंने ऐसी अपील की थी। जैक मा को जज के रूप में पेश होना था स्वयं के एक शो अफ्रीका's बिजनेस हीरो के अंतिम एपिसोड में। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सके और इसके बाद उनकी तस्वीरें भी शो की आधारित ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी गई, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया था। इससे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अक्टूबर के अंत में शंघाई में एक व्यापार सम्मेलन में चीन के व्यक्तित्व नियामकों की आलोचना करने के बाद जैक मा को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। लेकिन सवाल यह है कि चीनी नेतृत्व, जिसने कई पश्चिमी नेताओं की जांच की, यहाँ तक कि उन्हें कई मौकों पर बांटने का प्रबंध भी किया, इस तरह की गलती क्या चीन कर सकता है? चीन में उद्योगी वर्ग के बीच मा को दबाने से बुरा हो सकता है। यह विदेशी निवेशकों को भी हतोत्साहित करेगा, जो इसे चीन में राजनीतिक अनिश्चितताओं में वृद्धि के रूप में देखेंगे। चीनी नेतृत्व केवल उस रास्ते को ले जा सकता है यदि उकसाव बहुत अधिक है और बीजिंग के लिए गैर कार्यवाही के जोखिम सार्वजनिक रूप से ज्ञात की तुलना में बहुत बड़े हुए हैं। बीजिंग को अमेरिका में एक बड़े हिस्से बनाने और कीमती नई तकनीकों को साथ आने के लिए अलीबाबा जैसी फर्म्स की आवश्यकता है। यही कारण है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चीनी सरकार अलीबाबा को नियंत्रित करना चाहती है। चीनी के कई प्रमुख व्यवसायी वर्षों से गायब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अपनी कथित गलतियों के बारे में राज्य के सामने नेशनल टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं और माफी मांगने के लिए वापस लौट कर भी आए। क्या इस पश्चिम को अलीबाबा के संस्थापक के मामले में दोहराया जाएगा? यह एक सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि 26 वर्षीय जैक मा ने 2019 में अलीबाबा के अध्यक्ष के रूप में कदम रखा था, लेकिन वह अलीबाबा भागीदारी का एक हिस्सा भी बने और 36 सदस्य समूह, जिनके पास अपने निदेशक मंडल के बहुमत को नामित करने का अधिकार है, यानी कि सबसे ज्यादा जिनके पास शेयर्स हैं, जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर के मालिक हैं। चीन के सबसे प्रसिद्ध उद्यमी ई-कॉमर्स अरबपति जैक मा ने एक बड़े जोखिम उठाकर अपना भाग्य बनाया है। ऐसी ही ढेर सारी अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB न्यूज। धन्यवाद।